लोन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आपसे वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं आया हुआ हूँ जनाब लाहौर और मैं हूँ अभी एमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने का। एमी भाई, टाइम वेस्ट किए बगैर जी जी ये क्या है, ये क्या बाइक आपने बनाया है, इसका क्या सीन है, ये थोड़ा सा मुझे बताएं ताकि मैं लोगों को बता सकूं। सर, ये एक आम बंदे के लिए तो वाकई एक सवाल है कि ये क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा सीन है। ये है कि स्क्रैम्बलर बिल्ट है, ठीक है, विद वाइट टायर्स, फैट टायर्स। उसके अलावा एक जो कस्टमर की डिमांड थी कि बाइक भाई हमें ऑटोमेटिक चाहिए, मैं भी जी कि जी हमें ऑटोमेटिक चाहिए क्योंकि बाइक से इतना फेमिलियर हम नहीं हैं, तो बाइक ऑटोमेटिक चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसके बारे में भी कुछ करते हैं। फिर क्योंकि मेरा मोस्टली होते हैं 150 सीसी से अबव होते हैं प्रोजेक्ट्स, तो लेकिन इसमें मैंने जब रिसर्च वगैरह की तो मुझे इंजन सोर्स हो रहा था 110 सीसी। ठीक है, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, उनकी रिक्वेस्ट है, वो एक मेरा प्रोजेक्ट्स वगैरह देख कर मेरे पास आए तो उनके लिए फिर करना तो पड़ेगा। तो फिर हमने ये किया कि इंजन सोर्स के सबसे पहले उनको बताया कि ये 100 के फ्रेम में लग सकता है। उस पर सर्च वगैरह की 100 के फ्रेम में होंडा CD100 प्राइडर जिसको हम बोलते हैं, ये CD100 का फ्रेम है सर। ये होंडा CD100 है, 2012 मॉडल। ठीक है, वो हमने फ्रेम लिया, कंप्लीट बाइक लिया था रनिंग। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके पार्ट्स रिमूव करना शुरू कर दिए। सबसे पहले इंजन स्वैप किया हमने इसका। इंजन स्वैप करने के बाद 2 दिन चलाया हमने, तो अच्छा रिस्पांस आया। जब उनको बताया उन्होंने कहा नहीं ठीक है, फिर आप बाकी वर्किंग करें। और सर इसमें क्लच भी नहीं है, किक भी नहीं है, उसके अलावा सर इसमें गेयर पैडल भी नहीं है, क्योंकि जो होंडा 50 आती थी लोगों को तो उनको पता है कि गेयर हमने मैनुअल डालना, इसमें गेयर भी नहीं डालना, इसमें जस्ट आपने थ्रॉटल देना है और बाइक गुड टू गो। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। और इंजन आपने डाल दिया, उसके बाद आपने बताया स्क्रैम्बलर आपने बनाना था, ऑब्वियसली फैट टायर्स आ गए, फैट बार आ गई। ठीक है, इसके सर सस्पेंशन का जरा बताओ जरा। सस्पेंशन का, इसका फ्रंट सस्पेंशन अगर ये CG125 होता तो हमें फ्रंट सस्पेंशन भी चेंज करना पड़ता क्योंकि उसके बहुत थिन बार होते हैं, बहुत लुक में बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, तो ये CD100 है, इसके आगे रॉड भी अच्छे हैं, शॉक्स जो है ना, फ्रंट सस्पेंशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है और अभी चलाने में भी बहुत मजा आ रहा है विद 190 की प्रोफाइल, 190/18 की प्रोफाइल है आगे पीछे। और इसको रिम भी 3.50 इंच के वाइड रिम लगे हैं आगे पीछे दोनों बहुत। उसके बाद जो पीछे का सस्पेंशन है वो कह रहे थे कि बाइक थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा इसको चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो जो इसके ऑनर है। तो फिर उसके बाद हमने रिसर्च की, मैंने कहा कि हम क्यों ना एक्सटेंड कर दें इसका स्विंग, हम बड़ा कर दें। कहते हैं कि अगर बड़ा कर रहे हैं तो फिर वो एक शॉक मिलता है जो बीच में लगा हुआ, तो मैंने कहा मोनो शॉक, तो फिर उन्होंने कहा जी वो भी लगाएं। मैंने कहा जी ठीक है। उस वक्त तक आधा काम हो चुका था, फिर उन्होंने प्रोजेक्ट के बीच में कहा कि ये भी करें, फिर उसका भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा, लेकिन ये है कि उसमें भी मोनो शॉक भी लगा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ही बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं तकरीबन 8 to 10 इंचज़ के, अभी आपने भी चलाई है हारिस भाई, कि मैं जंपिंग कर रहा हूँ इस पर, तो बाइक कैरी कोई मसला ही नहीं है, मतलब बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट सस्पेंशन है। अच्छा, एक और चीज़ इस बाइक का मतलब कई चीज़ें ऐसी जो बहुत डिफरेंट लग रही है, जैसे इसकी फ्रंट लाइट, ये हैंड फैब्रिकेटेड है, कहीं से मिली है, क्या है ये? सर इसमें तकरीबन 80% पार्ट्स जो है ना, 5% पार्ट इसके ओरिजिनल हैं, जो कि इसका सिर्फ चेसेस है, चेसेस और फ्रंट शॉक्स हैं इसके ओरिजिनल अगले, बस। और इसमें बाइक में कुछ भी बेचारे का अपना नहीं रह गया। ठीक है, उसके बाद इसके मोस्टली पार्ट्स हैंड फैब्रिकेटेड हैं। जो इसकी हेडलाइट है वो सर मैं काफ़ी देर से सोर्स आउट कर रहा था अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, बाय चांस ये प्रोजेक्ट था, मैंने इस पर लगाना चाहा और मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये था कि चीज़ ऐसी हो जो कोई कॉमन चीज़ ना हो, जो हर बंदा लगा रहा, थोड़ी सी एफर्ट करें हम। तो एफर्ट करने के बाद मुझे ये सिंगल साइड माउंट मिला एक लाइट का, तो ये भी बस ये लोकल नहीं है लाइट, ये भी इम्पोर्ट ही है। तो लेकिन ये इसकी फिटिंग बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो लेकिन ये है कि बन भी गई, तो सिंगल साइड माउंट है इसकी। ठीक है, तो इसमें ये है कि एक साइड से आपको लगता है कि लाइट का माउंट ही नहीं है, कि मतलब क्या बिल्कुल हवा में लाइट लगी हुई, लेकिन दूसरी साइड जब आप जाके देखते हैं तो वो लाइट का माउंट आपको नज़र आता है। ओके, ये सीन है। फ्यूल टैंक किस बाइक का है, क्योंकि ये स्टॉक नहीं है? सर ये स्टॉक ने अब सारे राजा पूछी जा रहे हैं मेरे से। तो सर ये है यामाहा YBZ का है, फ्यूल टैंक है। उसके बाद इसमें क्योंकि आपको पता जो ओल्ड मॉडल 100 था तो उसमें फ्यूल गेज जो पहले भी आती है, 7 आती थी, तो फिर हमने उसका फीचर ख़त्म नहीं किया। उसका फीचर अभी भी है मीटर में, हमारे पास जो मीटर क्लस्टर है उसमें भी हमारे पास फ्यूल गेज की ऑप्शन है, हमारे टैंक में भी फ्यूल गेज है और ये वर्किंग है फ्यूल गेज इसकी। बेहतरीन हो गया, खूबसूरत। ठीक है जी। उसके बाद सीट इसकी टोटल हैंड फैब्रिकेटेड है। इसका जो फ्रेम है पीछे से वो हैंड फैब्रिकेटेड है, फ्रेम में मतलब हैंडमेड बना हुआ है फ्रेम पीछे से। उसके बाद जो इसका सीट पैन है वो भी हैंड बिल्ट है। फोम इसका टोटली स्क्रैच से, फोम ब्लॉक से लेके इसकी सीट बनाई गई है। और इसका हैंड स्टिच जो है ना आपका कवर है रेक्सीन, और ये आप इसको ब्रीथेबल भी कह सकते हैं कि जब आप काफ़ी देर पे बाइक चलाते रहे ना, इसके अंदर से एयर क्रॉस होती रहती है। ये आपको जल्दी जो है ना वो काफ़ी आपकी त्वचा जो है वो थोड़ी वो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा,
व्हाट अबाउट कॉस्ट ओवरऑल? मतलब बाइक माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। एक छोटी 100 सीसी बाइक है जिसको हम लोग कुछ समझते नहीं है, बड़े वेल बिल्ट है और बड़ी वेल मतलब जी प्रोपोर्शंस के अंदर है चीज, ऐसे नहीं Proportions लगता के कि अंदर है। कोई बहुत बेढंगी है, ऐसी कोई चीज है। सर प्रोपोर्शंस क्योंकि मेरे टीचर से मुझे सिखाया हुआ है, क्योंकि मेरा स्टडीज़ है वो डिज़ाइन में ही है। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरी जो बैचलर्स है कंप्लीट डिग्री वो मेरी डिज़ाइन में ही है। तो बड़ा हमारा बेसिक सबसे पहला हमारा की पॉइंट है तो हमने ड्राइंग से काम शुरू करना है। एकदम बाइक काट के शुरू नहीं कर देते, पहले ड्राइंग होती तकरीबन 1 वीक, फर्स्ट 1 वीक जो है ना ड्राइंग ही होती है। आप सोचते हो उसके क्या बाद जी करोगे? बिल्कुल ऐसे उसके प्रोपोर्शंस देखनी होती हैं, उसकी सारी चीज़ें कि क्या कैसे चलेगी ना वो सारा। उसके बाद इस पे एग्जॉस्ट ऐड ऑन किया गया, क्योंकि अगर एग्जॉस्ट ओरिजिनल रखते तो वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगना था। ये एग्जॉस्ट नॉर्मली इसका कोई एक्स्ट्रा कोई वो नहीं है, तो नॉर्मली जो हमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। तो इधर थोड़ा सा छोटे साइज़ में, क्योंकि 100 सीसी था तो और ऑटोमेटिक भी है, तो इसका एग्जॉस्ट थोड़ा सा कम था, तो लेकिन उस हिसाब से हमने किया। तो अब आपने साउंड सुना है भी वीडियो एक अच्छा बाइक है जो आप स्ट्रीट के अंदर यूज कर सकते स्ट्रीट हैं, के साथ यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूल एवरेज को भी मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा बाइक है ये, कि आपने कुछ नहीं, और ट्रैफिक के हिसाब से आप चलाएं, डेली रूटीन में यूनिवर्सिटी जाएं, चलाएं, कॉलेज जाएं, इजी चिल करें, चलाएं, मतलब अच्छी चिल मर्जी करें से। बिल्कुल। अच्छा व्हाट अबाउट कॉस्ट? कॉस्ट टोटल क्या पड़ गई आपको इस प्रोजेक्ट की? और मुझे फिर आपने ये भी बताना है कि अगर कोई व्यूअर ये देखते हुए आपको प्रोजेक्ट देना चाहता है तो वो आपको प्रोजेक्ट कैसे देगा, आपसे कैसे रब्ता करेगा, क्या सीन होगा? व्यूवर जो प्रोजेक्ट देगा वो आपके इसमें लिंक होगा, हमारा व्हाट्सएप का भी लिंक होगा, नंबर भी इसमें ऐड आप कर दीजिएगा, आप तो डिस्क्रिप्शन इससे बॉक्स चेक कर डिस्क्रिप्शन लीजिएगा। जी बिल्कुल। उसके अलावा पिछला भी आप देखा होगा जो हमारा रिव्यू था रॉयल एनफील्ड क्लासिक बिल्कुल, 350 का, बिल्कुल, जो वो- अभी तक जो वन एंड ओनली है पाकिस्तान में, अभी तक बना नहीं सका कोई। तो खैर, तो इसका ये कि टाइम कॉस्ट जो सर इसकी है वो हमें नॉर्मल प्रोजेक्ट से ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि इसमें जो है ना प्रोजेक्ट के बीच में उन्होंने बताया था कि आपने स्विंग आर्म एक्सटेंड करके मोनोशॉक लगाना, तो थोड़ा सा हमारा टाइम एडअप हो गया। उसके अलावा दूसरा जो टाइम लगा इसमें तकरीबन 2 वीक्स हमें लग गए थे। इसमें इंजन स्वैप किया, इंजन स्वैप करने के बाद इसकी वायरिंग प्रॉपर की, वायरिंग प्रॉपर के बाद इसकी जो सारी आपके अंदर सेल्फ स्टार्टर लगती हैं, बैटरी लगती है, उसके माउंट्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग को सॉर्ट आउट करते हुए हमें 2 वीक्स उसमें लग गए। तो इस प्रोजेक्ट कंप्लीट को जो है ना हमें 2 मंथ लग गए थे। ठीक है। कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारा 2 मंथ्स में रेडी हुआ। और प्राइसिंग सर ये ज़रा ख़तरनाक सवाल होता है, लेकिन चलें, ये सर प्राइसिंग इसकी मुझे पहुंच गई है विद बाइक, विद इंजन, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके सामने खड़ा हुआ है, ये तकरीबन 140 to 150 का अराउंड पहुंच गई। ठीक है। 150 के मतलब 1.5 लाख में एक कस्टम मोटरसाइकिल, जैसे जैसे चीजें महंगी हो रही हैं एक अपने किक वाले 125 से बहुत बेहतर है। डेफिनेटली किक वाले 125 से जो जिसने आपको हार्डली 30 की एवरेज देनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वही एवरेज तो इसकी होगी 50s तक, 50s तक बिल्कुल है, और वो वही चीज़ें जो पिछले 40 ईयर से चलती आ रही है। लोग अब जरा चेंज मांगते हैं कि चेंज होना चाहिए कुछ। अच्छा ये प्रोजेक्ट कितना चैलेंजिंग होता है एक छोटे बाइक का एक बड़े बाइक के निस्बत? छोटा बाइक बनाना आसान है बिल्कुल या बिल्कुल, regular? छोटे बाइक पे काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉस्ट की जो है ना हमें कॉस्ट काफ़ी कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर कहता है कि जी आप ना बाइक तो इतना महंगा नहीं है, आप इसलिए हम छोटा बाइक प्रेफर भी नहीं करते। उसकी वजह ये होती है इतनी इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं होती जितना उसके ऊपर एड ऑन हो जाता है। अब जब हमने एसेसरीज लगानी होती हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो एटलीस्ट 2-3 साल यूज़र को तंग ना करें। और हमें 1 मंथ की हमारी वारंटी भी होती है हर चीज़ की, कि 1 मंथ में किसी भी किस्म का कोई मसला, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो काम हमने किया उसकी हमारी वारंटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई उसके चार्जेस अलादा नहीं है, उसमें हमारी वारंटी है। तो ये चीज़ की वारंटी मतलब यही होता है कि चीज़ अच्छी एक बार लगाएं। तो जो छोटे स्मॉलर सीसी कैपेसिटी के बाइक हैं उसमें ये होता है कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, और फिर उनका जो है ना फ्रेम भी हमें वो नहीं लगता कि उस पर काम कर सकें, उस पर बर्डन। अब 70 लोग भी कहते हैं 70 पे अब ये लगा दो, तो 70 का इंजन जो है ना वो इतना इस काबिल नहीं है कि आप ये सब कुछ कर सकें। लेकिन हाँ, मैं ये है चाइनीज़ इंजन, ये जो इंजन है ये न्यू है, बिल्कुल चाइनीज़ है, लेकिन मैं इससे काफ़ी इंप्रेसिव हूँ, क्योंकि एक स्विंग आर्म का तकरीबन 18 to 20 kg वेट था, स्विंग आर्म विद मोनोशॉक, जो कि काफ़ी ज़्यादा बनता है एक नॉर्मल बाइक के लिए। टायर भी बहुत बड़े और टायर भी, उसके अलावा जो इसके रिम है वो भी बहुत वाइड है, और टायर्स भी 190 के प्रोफाइल है, तो ये इजीली कर रहा है मनूवर, और बहुत अच्छा। और इसकी जो क्रूजिंग स्पीड अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल क्रूजिंग स्पीड वो 50 तक है, 50 किलोमीटर है ना, और जो मैक्सिमम स्पीड है वो इसकी अराउंड 80 तक है। इतने बड़े टायरों के साथ ये मैक्सिमम नहीं है इसकी स्पीड, ये वो है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं बाइक, तो ये नॉर्मल है। चलो ज़बरदस्त हो गया जी। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों ने ये वीडियो पे क्लिक किया और आप लोगों ने ये बाइक देखा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एमी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी, एंड आई होप कि आप लोग को ये मोटरसाइकिल पसंद आएगा। और अगर आप इसको ऐसा कोई भी बाइक आप बनवाना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट एमी, आई रियली वाउच फॉर हिम। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय।